मैं सुनील कुमार फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी बताने जा रहा हूँ जो मेरी जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। मैं अपनी सच्ची प्रेम कहानी को छोटे छोटे भागों में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, कहते हैं ना, प्यार आपको कहीं भी कभी भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। बात आज से कुछ साल पहले की है, जब मेरे घर किसी रिश्तेदार के यहाँ से शादी का निमंत्रण कार्ड आया था। शादी लड़के की थी तो शादी किसी करीबी रिश्तेदार की, तो शादी में किसी को जाना ही था। मेरी पूरी फैमिली शादी में जाने वाली थी। शादी हमारे घर से लगभग 110 किलोमीटर थी। हम पर अपना कोई साधन नहीं था, इसलिए हमने ट्रेन से जाना ठीक समझा। तो मैं और मेरी पूरी फैमिली समय अनुसार उनके घर पहुंच गए। पहला दिन तो मेरा मौज मस्ती और खाने पीने में चला गया। जो कि शादी किसी लड़के की थी, तो अगले दिन बारात जानी थी। तो मैं अगले दिन बारात में जाने के लिए तैयार हो गया। बारात के लिए एक बस कर रखी थी, तो मैं तैयार होकर बस में बैठ गया। बस अपने निवास स्थान से चल दी। तो दोस्तों, अब शुरू होती है मेरी प्रेम कहानी। तो दोस्तों, बारात लड़की वालों के घर पहुंच गई, तो मैं बस से उतर गया। सबसे पहले लड़की वालों ने हमें नाश्ता कराया। मैंने नाश्ता किया, तो मैं नाश्ता करके अपने छोटे भाई, चचेरा भाई के साथ घूम रहा था, क्योंकि खाना खाने में अभी टाइम था। तभी मैंने देखा कि कुछ बच्चों के साथ एक लड़की घूम रही थी। वो बच्चों से कुछ बात कर रही थी, तो उस टाइम उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैं उसका चेहरा देखना चाहता था, परंतु उसका नीचे चेहरा ऊपर किया, तो मैं तो उसका चेहरा देखता ही रह गया। इतना मनमोहक चेहरा मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। मेरी नज़र उससे हट नहीं रही थी। तभी मेरे छोटे भाई ने कहा कि भैया, क्या हुआ? तब जाकर मेरा ध्यान उसके चेहरे से हटा। वहां पर खाना तैयार हो गया था, तो छोटा भाई बोला, भैया चलो खाना खाते हैं। तो हम खाना खाने चले गए, पर मेरे दिमाग में उसका चेहरा बार बार घूम रहा था। मेरा मन खाने में नहीं लग रहा था। मैं उसका चेहरा दोबारा देखना चाहता था। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया। मैं उस चेहरे को खोजने में लग गया, पर बहुत खोजने के बाद भी वो चेहरा मुझे नहीं दिखा। इस खोजने के बाद जब वो चेहरा मुझे नहीं देखा, तो मैं बारातियों की बस में जाकर बैठ गया। धीरे धीरे उसे सब बारातियों से भर गई थी। कुछ बारातियों और रह गए थे, बस उनका इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक मेरे बड़े भाई ने मुझे आगे की सीट पर बुला लिया, जहां पर मेरे छोटे भाई बहन, चचेरे भाई बहन बैठे थे। तो मैं उस लड़की को खोजते हुए थक गया। तो मुझे पता नहीं कब नींद आ गई थी और पता नहीं कब बस वहां से चल दी। तब अचानक मेरी आंख बीच रास्ते में खुली, तो मैं उस खूबसूरत चेहरे वाली लड़की को अपने सामने वाली सीट पर देखता हूँ। मैंने उस चेहरे को ध्यान से देखा, क्यूट सा फेस, जवानी अभी पूरी आई नहीं थी। उसे देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था, जो कि मेरे साथ आज से पहले नहीं हुआ था। वो लड़की मेरी छोटी बहन के पास बैठी थी। जिस सीट पर वो बैठी थी, वो 3 लोगों की सीट थी। वहां पर मेरी 2 छोटी बहन और वो लड़की बैठी थी। वो खिड़की के पास बैठी थी। अब मैं उस चेहरे को देख ही रहा था कि मेरी छोटी बहन ने मुझे आवाज दी। वो चाहती थी कि हम सीट बदल ले, क्योंकि उसको खिड़की वाली सीट पर बैठना चाहती थी। तो मैंने सीट बदल ली। अब मैं उसके थोड़ी पास बैठ गया। अब वो खूबसूरत चेहरे वाली लड़की वो खिड़की वाली सीट पर, और फिर मेरी छोटी बहन, और उसके बाद में तभी उस लड़की को नींद आ रही थी, तो वो सो गई थी। तभी मेरी छोटी बहन को पता नहीं क्या हुआ, वो वहां से उठकर अपनी बहन के पास चली गई और वहां से अपने छोटे भाई को मेरे पास भेज दिया, और उसने मुझे उठाकर बीच में बैठा दिया। अब वो और मैं पास पास थे, और मेरा दिल जोर जोर धड़कर रहा था। वो सोती हुई बड़ी प्यारी लग रही थी। तभी अचानक उसने अपना सर मेरी बहन का कंधा समझकर मेरे कंधे पर रख दिया, क्योंकि वो नींद में थी। अब तक जिस लड़की का मैं नाम तक नहीं जान पाया था, उसका सिर बड़े कथे पर था। मेरे दिल का बुरा हाल हो रहा था, पर आज मेरे दिल में एक अलग सी फीलिंग मुझे महसूस हो रही थी। तभी उसने नींद में ही अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। वो अब जाग चुकी थी। वो मेरी छोटी बहन से बात कर रही थी। मैं एक शर्मीले किस्म का लड़का हूँ, तो मैं उससे बात नहीं कर पा रहा था। पर जब वो मेरी छोटी बहन से बात कर रही, तो मैं उसका मनमोहक खूबसूरत चेहरा देख रहा था। तभी मुझे उसका नाम अपनी छोटी बहन से पता चला। उसका नाम था गीता, बदला हुआ नाम। उसके देखते हुए मुझे पता भी नहीं चला कि कब बस लड़के वाले के घर आ चुकी थी। रात बहुत हो चुकी थी। मैं हिम्मत करके उससे बात करने वाला था कि मेरे बड़े भाई के मुझे सोने के लिए बोला, क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली को सुबह जल्दी ट्रेन से घर जाना था। सुबह 6 बजे की ट्रेन थी।
तो मैं अपने भाई के साथ सोने चला गया। मैंने सुबह जल्दी उठकर गीता को बहुत खोजा पर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। गीता से बिना बात करे जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं कर भी क्या सकता था। इसलिए मैं उससे देखे बिना नहीं ही वहां से घर के लिए रवाना हो गया। मैं गीता को बहुत खोजने के बाद घर आ जाता हूं, पर घर आ जाने के बाद वो चेहरा मैं भूल नहीं पा रहा था। अब मुझे उसका अपनी बहनों से नाम तो पता लग गया था, अब मुझे उसका पता भी खोजना था। तो मैंने धीरे धीरे उसका पता भी खोज लिया था। वो लड़की हमारी ही किसी रिश्तेदार के घर में से ही थी। वो एक सामान्य परिवार की लड़की थी। उसका गांव के पिछड़े एरिया में आता था, तो मैं ज्यादातर किसी रिश्तेदारी में कम ही जाता हूँ, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं पाया था। पर मैं उस गांव में बहुत साल पहले गया था, जब मैं लगभग 8 या 9 साल का था। मैं और मेरी बड़ी बहन पापा के साथ गए थे। अब मुझे उसका पता तो मिल गया था, पर मैं बिना किसी कारण उससे बात करने के लिए उनके घर भी नहीं जा सकता था। पर मैं उसको भूल नहीं पा रहा था। मैं उसको भूल भी नहीं सकता और बिना कारण उससे मिल भी नहीं सकता था। तो मैंने सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ दिया और उस टाइम पर मेरे 12th के एग्जाम की डेट भी आ चुकी थी। तो मैंने सब कुछ ऊपर वाले के हवाले छोड़कर पढ़ाई में लग गया, क्योंकि मुझे 12th के एग्जाम के बाद में आगे की पढ़ाई के लिए मुझे रोहतक जाना था। इसलिए मुझे 12th अच्छे नंबर से पास होना था। इसलिए सब कुछ ऊपर वाले के हवाले छोड़कर पढ़ाई में लग गया और अच्छे नंबर से 12th पास कर ली। और आगे की पढ़ाई के लिए मैंने ऑनलाइन B.Tech का एग्जाम दिया। उसका रिजल्ट आया तो मेरा नंबर आखिर आ ही गया। तो मैंने रोहतक जाने की तैयारी में लग गया था। रोहतक के B.Tech कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था। परंतु मैं गीता को भूल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे उससे शायद प्यार हो गया था, क्योंकि जो मेरे दिल में फीलिंग उसके लिए थी वो आज तक किसी और लड़की के लिए नहीं आई थी। कहते हैं ना, प्यार आपको कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो मैं उससे मिलने की कभी कभी प्लान बना भी लेता था, पर मुझे एक बात का हमेशा डर होता था कि यदि किसी भी तरह उसको मैंने अपने दिल की बात बता दी और वो मेरे प्यार को नहीं समझ पाए और उसको बुरा लग गया तो। इसलिए मैं उससे मिलने के प्लान को कैंसिल कर देता था। इसी तरह मैं उससे मिलने के प्लान को बनाता और कैंसिल कर देता। इसी तरह मुझे 1 साल हो गया। अब मैं गीता से मिलने की आशा ही छोड़ चुका था, पर कहते हैं ना, इसको आप इसको बड़ी शिद्दत से चाहो, उससे ऊपर वाला एक दिन मिला ही देता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। एक अपनी 1 साल की पढ़ाई के एग्जाम देकर छुट्टियों में अपने घर जा रहा था। घर जाकर मुझे पता चला कि गीता से परिवार में से किसी की शादी का निमंत्रण आया था। मुझे शादी का कार्ड देखकर मन में कितनी खुशी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं गीता के गांव जा रहा हूं। पर उससे पहले मुझे अपने घरवालों की परमिशन लेनी पड़ेगी। गीता के गांव के लिए मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी से बोला, तो उन्होंने मुझे वहां जाने की परमिशन दे दी। तो मैं गीता के घर जाने के लिए तैयारियां करने लग गया। मैं अब सोच लिया था कि मैं उसके घर जाकर अपने दिल की बात गीता को कह दूंगा, पर थोड़ा सा डर भी था कि क्या वो मेरे प्यार को समझ पाएगी। थोड़ा डर थोड़ी हिम्मत करके मैं अगले दिन उसके घर के लिए ट्रेन से रवाना हो गया। मैं ट्रेन में बैठे सोच रहा था, क्या मैं उसके घर जा रहा हूं जिस गीता के चेहरे को पहली नज़र में प्यार हो गया था। आज मैं बहुत सालों के बाद उसको देखूंगा, ये सोचकर मैं बहुत खुश हो रहा था कि इतने सालों बाद गीता कैसी देखती होगी। यदि वो मेरे प्यार को नहीं समझ पाई तो मेरा क्या होगा। आखिर कुछ घंटों में उसके घर पहुंच ही गया था। मैं सीधा गीता के घर गया। वहां जाकर मैंने सबसे नमस्ते किया। वहां पर उसकी मम्मी और उसके पापा थे, परंतु मुझे जिसकी तलाश थी वो वहां नहीं थी। तो मेरा मन थोड़ा निराश हो गया। तभी मेरी नज़र अपनी छोटी बहन, चचेरी बहन पर पड़ी। तो मुझे लगा कि गीता अपने किसी चाचा के घर होगी और मुझे उसके किसी भी चाचा के घर का नहीं पता था। इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि मुझे सारे घर दिखा लाओ। तो वो मेरे साथ चल थी। सबसे पहले मैं उसके ताऊ गीता के पापा के बड़े भाई के घर गए। उनके यहाँ ही शादी थी। उनके दोनों लड़कों की शादी थी। गीता के ताऊ के घर जाकर मैंने सबसे नमस्ते कहा, परंतु मुझे तो गीता की तलाश थी। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई, पर गीता मुझे उसके ताऊ के घर भी नहीं दिखाई दी। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि और घर देखने चले, तो मेरी बहन मुझे गीता के चाचा के घर ले गई। वहां पर एक कमरे से टीवी की चलने को आवाज़ आ रही थी, परंतु उस कमरे का दरवाज़ा बंद था। तो मेरी बहन ने दरवाजे को खटखटाया, तो जैसे दरवाजे खुला मेरी नज़र सीधी गीता पर गई। वो टीवी में अपना कोई मनपसंद प्रोग्राम देख रही थी। मैंने वहां पर उसका ध्यान तोड़ने के लिए सभी को नमस्ते बोला। जब जाकर सभी की नज़र मेरे पर गई, गीता मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो मुझे अभी तक जानती भी नहीं थी। तो मेरी बहन ने गीता से कहा कि मैं उसके पापा के बड़े भाई का लड़का हूँ। जब जाकर वो मेरी उससे कुछ जान पहचान हुई।
फिर वो टीवी में अपने प्रोग्राम को देखने लग गई थी और मैं उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। वो सूट सलवार में पहली बार से भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मन कर रहा था कि आज मैं गीता से बोल ही देता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, पर ये मैं कर नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पर मेरी छोटी बहन और गीता के छोटे भाई बहन भी थे, इसलिए मुझे लगा कि गीता से अकेले में बात करना ठीक रहेगा।